हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पे। आज की वीडियो में हम DC3 के एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता है हम फुल सिलेबस के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है और ओडिया मीडियम है। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको DC1 के कुछ यूनिट्स करवाए हैं, ठीक है जी। उसके अगली वीडियोस में मैंने DC2 के कुछ यूनिट्स करवाए हैं। आज बारी है DC3 की। अगर आप ये फुल एमसीक्यू की फ्री सिलेबस की क्लासेस देखना चाहते हो तो ये मेरा YouTube चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से। इसको जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं और फ्री क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट भी बना दी है, यहाँ पे प्लेलिस्ट देखोगे DC1, DC2 और आज DC3 की भी बन जाएगी। इसके अंदर फ्री में क्लासेस डल रही हैं, तो इसको आप ऑर्डर वाइज देख सकते हो। इसको अगर आप ऑर्डर वाइज देख सकते हो, हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। इसके अंदर सारे अपडेट्स आते रहते हैं, मैं जो भी क्लास डालती हूँ। और पिंड मैसेज में मैंने फ्री बुक्स डाली हुई है, अगर आप बुक्स भी डाउनलोड करना चाहो तो यहाँ से फ्री बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 के पहले क्वेश्चन से। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी, 100 नंबर का पेपर होगा, DC1 का भी, 2 का भी, 3 का भी। कितने नंबर वाला पास होगा? 35 वाला पास होगा, ठीक है जी। यानी कि 100 एमसीक्यू आएंगे आपके एक पेपर में, जिसके अंदर मिनिमम आपको 35 एमसीक्यू सही करके आने हैं, ठीक है जी। मिनिमम आपको 35 एमसीक्यू सही करके आने हैं, तभी आप पास होगे, तभी आप पास होगे। एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है जी। और क्या है, 35 मिनिमम आपको चाहिए है पास होने के लिए। लेकिन आप हो सिमरन मैम के बच्चे, तो आप 90 प्लस का टारगेट लेके चलो, एमसीक्यू पेपर आज से आएगा। चलो फिर आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अर्ली चाइल्डहुड इज द फाउंडेशन स्टेज फॉर, प्रारंभिक बचपन डैश की नींव रखने का चरण है। फ्यूचर लर्निंग एंड डेवलपमेंट, भविष्य के सीखने और विकास के लिए, बिल्कुल सही। देखो हमारी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, वो इसी चीज की तो नींव रख रही है ना, कि हम भविष्य में अच्छे से सीख पाए, हमारा विकास अच्छे से हो पाए, फ्यूचर लर्निंग बेटर हो, डेवलपमेंट बेटर हो, तो बिल्कुल सही है। लेकिन आपकी बेटर क्लैरिटी के लिए मैं आपको बाकी सारे ऑप्शंस भी समझाऊंगी। ओल्ड एयर केज, बुढ़ापे की देखभाल, अरे पहले बचपन तो जी लेने दो, बुढ़ापे के कहां पहुंचा रहे हो, गलत। प्ले एंड एंटरटेनमेंट, खेल और मनोरंजन, गलत है। फिजिकल ग्रोथ ओनली, केवल शारीरिक विकास नहीं, सिर्फ इन्होंने गलत लिख दिया, क्योंकि फिजिकल ग्रोथ के साथ हमें मेंटल ग्रोथ चाहिए, हमें सोशल ग्रोथ चाहिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट सब चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर है फ्यूचर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। आपके पेपर में जब कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, ताकि आप बेस्ट ऑप्शन को चूज कर पाओ। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वीडियो को 2-2 बार देखोगे तो आपको आंसर को सॉल्व करना आ जाएगा। आंसर को सॉल्व करना आ जाएगा तो इजिली आप पेपर कर पाओगे। याद रखना, 35 मिनिमम आपको सही एमसीक्यू करके आने हैं 100 में से, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो छोड़ना मत। ECCE स्टैंड्स फॉर, EC का पूरा रूप है, इसकी फुल फॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लो, पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस है। करेक्ट आंसर है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा, यही तो आपके डिप्लोमा का नाम है ना। तो इसी की फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा, ठीक है। बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं? अर्ली करियर केयर, नहीं जी, गलत। एलिमेंट्री चाइल्ड, नहीं जी। देखो करियर से रिलेटेड कहीं बात नहीं हुई, एलिमेंट्री की कहीं बात नहीं हुई, करेक्टर की कहीं बात नहीं हुई, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए। तो हमारा करेक्ट आंसर ए आ गया। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? देखो ये कह रहा है द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एम्फेसाइजेस, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 डैश पर जोर देती है, किस पे? फॉर्मल टीचिंग, औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा पे तो देखो कभी नहीं देती, क्या बस पढ़ाते जाओ ABCD, मतलब फॉर्मल टीचिंग पे नहीं देती जोर, ठीक है। होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट, बिल्कुल सही, बाल विकास का समग्र दृष्टिकोण, यानी कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, यानी कि शारीरिक विकास हो, भाषाई विकास हो, सामाजिक विकास हो, हर तरीके का विकास हो, तभी तो चाइल्ड एक अच्छा इंसान बन पाएगा ना। तो होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास का समग्र दृष्टिकोण। डिसिप्लिन, अनुशासन, नहीं जी, सिर्फ डिसिप्लिन पे जोर देते रहे तो बंदा ग्रो कैसे करेगा, है ना।
डिसिप्लिन में तो बस ये होता है बच्चे के मुंह पे उंगली रखा के बिठा दिया, नहीं, गलत है। राइटिंग स्किल्स, लिखने के कौशल, लिखने के कौशल नहीं जी, कैसी बातें कर रहे हो, सिर्फ लिखने के कौशल सीखना इज नॉट द मेन एम्फेसिस। मेन एम्फेसिस है होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास का समग्र दृष्टिकोण। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है ECCE प्रोग्राम शुड बी, ECE कार्यक्रम डैश होना चाहिए, क्या होना चाहिए? टीचर सेंटर्ड, शिक्षक केंद्रित, मतलब बस जो शिक्षक करवाना चाहता है वो हो, नहीं। चाइल्ड ओरिएंटेड, बाल केंद्रित, जो बच्चे की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स है, बिल्कुल हाँ, हमें बच्चे की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे पढ़ाना है। एग्जाम ओरिएंटेड, परीक्षा केंद्रित, नहीं जी, परीक्षा केंद्रित नहीं है। बुक बेस्ड, किताब आधारित, नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? बच्चे के ओरिएंटेड होना चाहिए, चाइल्ड ओरिएंटेड होना चाहिए। आगे चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन। डेवलपमेंट एंड लर्निंग अकर एज चिल्ड्रन, विकास और सीखना तब होता है जब बच्चे सिट क्वाइटली, शांत बैठते हैं, नहीं जी, शांत बैठेंगे तो सीखेंगे कैसे? इंटरैक्ट विद पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स, लोगों और वस्तुओं से संपर्क करते हैं, बिल्कुल। जब आप दूसरे लोगों से संपर्क करते हो, इंटरैक्ट करते हो, समझते हो कौन क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कैसे पढ़ता है, कैसे लिखता है, तो आप ज्यादा चीजें सीख पाते हो। तो डेवलपमेंट और लर्निंग कब होती है? जब हम लोगों के साथ और चीजों के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। लेकिन हम फिर भी बाकी ऑप्शंस पढ़ेंगे। रीड बुक्स, सिर्फ किताबी कीड़ा बनने से भी सारी चीजें नहीं होती। ओबे टीचर, बस शिक्षक की आज्ञा मानने से भी सारी चीजें नहीं होती। तो करेक्ट आंसर है इंटरैक्ट विद पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल सही। सिक्स क्वेश्चन, द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ आर डैश फॉर डेवलपमेंट, जीवन के पहले 6 वर्ष विकास के लिए क्रिटिकल और क्रूशियल होते हैं। ये अपने दिमाग में फिट कर लो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ आर क्रिटिकल एंड क्रूशियल, जीवन के पहले 6 वर्ष विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। सीधा सही ऑप्शन को टिक कर देना है। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है देख लो। अनइम्पोर्टेंट कह रहे, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते, गलत। पहले 6 साल में तो हम बच्चे की नींव रखते हैं। रेस्टिंग पीरियड, विश्राम काल, नहीं भाई, इसी समय तो उनका दिमाग चलाना होता है। स्लो लर्निंग टाइम, धीमे सीखने की विधि, गलत। अवधि नहीं, सबसे तेज सीखने की अवधि होती है। तो करेक्ट आंसर है क्रिटिकल एंड क्रूशियल। सेवेंथ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, मेरे से जितना हो सके मैं आपको फ्री एमसीक्यूज पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर आप हमसे डीईसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ लेना चाहते हो, इंग्लिश, हिंदी और ओडिया मीडियम में कंबाइंड होगा, ताकि जो भी आपका मीडियम है आपको इजी रहे। एक सब्जेक्ट की 100 रुपीज की है, तीनों सब्जेक्ट्स की आपको 300 में मिल जाएंगे एमसीक्यूज, जिसके अंदर टोटल फुल सिलेबस कवर्ड होगा। ठीक है मैम, एमसीक्यू तो हो गए प्रैक्टिस के लिए। अगर हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो क्या करें? बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप डीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले सकते हो। पर सब्जेक्ट 100 रुपीज है, तीनों सब्जेक्ट्स के 300 में है। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हमारे पास अवेलेबल है। ये 300 के ले सकते हो। अगर आप चाहते हो बेस भी स्ट्रॉन्ग करना है और प्रैक्टिस भी करनी है, तो दोनों चीजें आपको 600 की जगह 550 में मिल जाएंगी। 50 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यही अगर आप कहते हो मैम मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपसे पहले ले रखे और अब एमसीक्यू लेना चाहता हूँ, तब आपको एमसीक्यू 250 में मिल जाएंगे, 300 पे नहीं करने होंगे। किसी सेशन के, किसी भी सेशन के स्टूडेंट हो, असाइनमेंट लेना चाहते हो, पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट 300, जिसके अंदर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, हिंदी में भाग क ख ग सब होगा। बेस्ट असाइनमेंट्स होंगे जो कि 90 प्लस मार्क्स दिलवाएंगे। प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, प्रोजेक्ट की पीडीएफ 900 में मिल जाएगी, अलग अलग एक्टिविटीज के साथ। एनेक्स्टर कैसे सबमिट करने हैं, फिल कैसे करने हैं, वीडियो नहीं बना पा रहे तो उसका क्या जुगाड़ है, सब कुछ। डीसी के एमसीक्यूज आपको बता दिए 300 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 300 में। सारी चीजें कंबाइन करके लोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। लेवल अप लर्निंग का सिर्फ और सिर्फ यही कॉन्टेक्ट नंबर है, इसके व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप ले सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि मैम मैं इस सेशन की स्टूडेंट हूँ और मुझे ये लेना है, आपके पास पेमेंट डिटेल्स आ जाएंगी। आ जाते हैं हमारे बैक टू द क्वेश्चंस। द राइट टू डेवलप फुली इज अ, पूर्ण रूप से विकसित होने का अधिकार एक डैश है, क्या? प्रिविलेज, विशेष अधिकार, क्या कह रहे हैं? द राइट टू डेवलप फुली इज अ प्रिविलेज, प्रिविलेज है? नहीं।
ह्यूमन राइट, हाँ, ये मानव का अधिकार है। अगर आपके घर में आज एक बच्चा पैदा हुआ है तो ये उसका मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट है कि उसको सारी अपॉर्चुनिटीज मिले ताकि वो अपनी फुल कैपेसिटी पे ग्रो कर पाए। ये कोई प्रिविलेज नहीं है कि अमीर के बच्चे को ही दोगे, गरीब के बच्चे को नहीं दोगे। ये तो हमारा मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट है। टिक कर दो। लीगल रूल, कानूनी नियम, रिलीजियस ड्यूटी, नहीं, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मैं जब आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ तो एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 10 बातें सिखाती हूँ, उन 10 बातों में से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इन वीडियोस को बहुत ही शांतिपूर्ण 2-2 बार देखना है ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स फिट कर जाएं। ECE हेल्प्स इन ब्रेकिंग डैश। ECE डैश को तोड़ने में मदद करता है। चेन ऑफ डिसीजेस, बीमारियों की श्रृंखला, नहीं। साइकिल ऑफ डिप्रीविशन, अभाव चक्र, हाँ। अगर कोई गरीब का बच्चा है, वो फिर पढ़ता लिखता नहीं है, कोई जॉब नहीं कर पाता, छोटा मोटा काम करता है, फिर गरीब बन जाता है, ठीक है, फिर वो गरीबी रेखा के अंदर ही रहते हैं, तो गरीब सर्कल में फंसे रहते हैं। लेकिन एक गरीब का बच्चा है, आपने उसको पढ़ाई करवा दी, ठीक है, वो उसने पढ़ाई कर ली, आजकल को वो अच्छी जॉब करेगा, अच्छी जॉब करेगा, अच्छे पैसे कमाएगा, तो उसने एक गरीबी वाला चक्र तोड़ दिया ना। तो ये है ईसी हेल्प इन ब्रेकिंग साइकिल ऑफ डिप्रीविजन, अभाव के चक्र को तोड़ने में मदद करता है, बिल्कुल सही। फैमिली सिस्टम, परिवार की व्यवस्था क्यों तोड़ेगा भाई वो। लर्निंग हैबिट, सीखने की आदत को क्यों तोड़ेगा, गलत। तो सही आंसर है डी। आगे चलते हैं, 9th पॉइंट। वन मेजर फैक्टर फॉर ECE सक्सेस इज। ECE की सफलता का एक पूरक कारक है क्या। इंफ्रास्ट्रक्चर, ढांचा, नहीं। ट्रेन्ड वर्कर्स, प्रशिक्षित कार्यकर्ता। मेरा हम मतलब यानी कि ECE सेक्टर ग्रो कैसे करेगा। ECE का जो हमारा ये है कि बच्चों को इतना बेनिफिट मिले, ये हो वो कैसे होगा। जब हमारे वर्कर्स, जब हमारे टीचर्स ट्रेंड होंगे, हमारे टीचर्स को पता होगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों की क्या नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ट्रेंड वर्कर्स। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, नहीं भाई, आप फ्री मटेरियल से भी इतने अच्छे अच्छे टीचिंग एड्स बना सकते हो कि बच्चों को सीखने में मदद करेगा, तो महंगे उपकरण जरूरी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ढांचा जरूरी नहीं है, महंगे उपकरण जरूरी नहीं है, और स्कूल की बिल्डिंग भी जरूरी नहीं है। जरूरी है हमारे ट्रेंड टीचर्स, टीचर्स की क्वालिटी, हमारे सारे वर्कर्स जो भी और उसके अंदर आते हैं। 10वां क्वेश्चन। अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम्स मस्ट बी डैश इन नेचर। प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रमों को डैश होना चाहिए। अकेडमिक, शैक्षणिक, नहीं। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम सिर्फ अकेडमी पे फोकस नहीं करते, होलिस्टिक पे फोकस करते हैं। पूरे ECE में हम होलिस्टिक, समग्र पे ध्यान रखते हैं, तो इसको टिक कर देना। कॉम्पिटिटिव, क्या कंपेयर करोगे, ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। थियोरिटिकल, बस लिखवाने पे ध्यान है, नहीं, तो होलिस्टिक, समग्र इज द करेक्ट आंसर। 11th, which countries ECE program involved mothers rotating child care weekly। किस देश में ECE कार्यक्रम में माताएं साप्ताहिक रूप से बच्चे की देखभाल करती हैं। ये नेपाल का एक कॉन्सेप्ट है, रटने वाला कॉन्सेप्ट है, लर्न करने वाला कॉन्सेप्ट है। क्या मदर रोटेटिंग चाइल्ड केयर वीकली कब होता है, कौन सी कंट्री में होता है, नेपाल में होता है, याद रखना। The PRONOEI program originated in। PRONOEI कार्यक्रम डैश में शुरू हुआ था, किसमें, थाईलैंड में, पीरू में, इंडिया में, बांग्लादेश में। पीरू में हुआ था, याद कर लो, ठीक है। थाईलैंड ECE प्रोग्राम मेनली फोकस्ड ऑन। थाईलैंड का ECE प्रोग्राम मुख्य रूप से डैश पर केंद्रित है। लिटरेसी, साक्षरता, नहीं। न्यूट्रिशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, पोषण और सामुदायिक विकास, बिल्कुल सही, बच्चे को अच्छा पोषण मिले और कम्युनिटी की डेवलपमेंट में मदद हो पाए, ये है। प्राइमरी स्कूलिंग, प्राथमिक शिक्षा, नहीं। हेल्थ ओनली, केवल स्वास्थ्य, नहीं, तो इसका है न्यूट्रिशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। 14th, A holistic ECE program includes। एक समग्र ECE कार्यक्रम में डैश शामिल होता है, क्या क्या, हेल्थ होएगी, न्यूट्रिशन होगा और एजुकेशन होगा। स्वास्थ्य मतलब हेल्थ अच्छी रहे, पोषण अच्छा मिले, शिक्षा अच्छी मिले, बिल्कुल सही। रीडिंग एंड राइटिंग ओनली, केवल पढ़ना और लिखना, नहीं भाई। सिर्फ खेलना, नहीं। सिर्फ डिसिप्लिन और रूल्स, नहीं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं।
इन्वेस्टमेंट इन ECE इज कंसिडर्ड द बेस्ट बिकॉज ECE में निवेश का सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इट इम्प्रूव्स नेशनल इकोनॉमी, ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार करता है। बिल्कुल सही। आज मैं बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा बनाऊंगी तो आगे जाकर वो और पढ़े लिखेंगे, अच्छी जॉब करेंगे, अच्छे बिजनेस खोलेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था को सुधार में मदद करेंगे, नेशनल इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करेंगे। बिल्कुल सही। इट रिड्यूसेस टीचर ट्रेनिंग कॉस्ट, यह शिक्षण प्रशिक्षण की लागत घटाता है। नहीं जी, टीचर्स तो अपने टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ती हैं, ECE का क्या लेना देना। इट इंक्रीज कॉम्पिटिशन, कंपटीशन बढ़ाता है। नो। डिक्रीजेस एनरोलमेंट, कि बच्चे एडमिशन ही ना ले, नामांकन घटाता है। नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन है इट इम्प्रूव्स नेशनल इकोनॉमी, यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार करता है। बिल्कुल सही। इसके साथ हमारे यूनिट 1 के 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको यूनिट 2 करा देंगे। जैसे जैसे हमने आपको ये सीरीज स्टार्ट करवाई है, एक एक करके हम यूनिट्स जितने हो सके आपको करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी बेटर तैयारी के लिए आप ये MCQ खरीदना चाहो 300 में खरीद सकते हो। फुल सिलेबस के MCQ मिल जाएंगे, आराम से उनका प्रिंट आउट कराना है, प्रिंट आउट कराना, PDF में से पढ़ना है, PDF में से पढ़ के अपनी तैयारी करते रहना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेना चाहो वो भी 300 में मिल जाएंगे, कॉम्बो लोगे तो 550 में मिल जाएगा। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले रखा है तो अब MCQ 250 में मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट लेना है, असाइनमेंट लेना है, उनकी कॉस्ट यहाँ पर लिखी हुई है। बस करना क्या है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग 7 के नाम से, इसको सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि सारे अपडेट्स इसमें आते रहते हैं। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा ये है, मैं इसमें फ्री में सारे अपडेट्स डालती हूँ। सबसे ऊपर पिंड मैसेज पे जब आप क्लिक करोगे तो DEC की सारी बुक्स फ्री में आप डाउनलोड कर पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पढ़ना चाहो खुद तो पढ़ सकते हो। ठीक है जी, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मैं आपको यूनिट 2 और आगे की सीरीज भी पढ़ाती रहूंगी। कौन कौन से मीडियम में, इंग्लिश, हिंदी, ओडिया, तीनों मीडियम में हम आपको बहुत ही सच्चे दिल से पढ़ा रहे हैं। आप भी बहुत ही सच्चे दिल से पढ़ना, क्योंकि अभी तक के सारे टॉपर्स मेरे आते थे। मैं चाहती हूँ कि आगे भी सारे टॉपर्स मेरे ही आए। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं अपना काम अच्छे से करूंगी। मैंने अपने MCQs अच्छे से बनाए हैं, मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ, अच्छे से पढ़ा रही हूँ। आप भी अच्छे से पढ़ोगे तो देखना आप में से ही कल को कोई टॉपर निकल कर आएगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू।